फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जमाना इस कदर बदला कि आज के तारीख में इंटरनेट पर हर रोज कुछ ना कुछ घंटे तो जरूर बिताता है। अब फिर वो चाहे एंटरटेनमेंट हो या न्यूज हो या फिर लर्निंग, बट मोस्टली एंटरटेनमेंट। और इंसानी साइकोलॉजी कुछ ऐसी है कि हमें क्यूरियस और अजीबोगरीब और आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजें ज्यादा पसंद आते हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, जो अजीबोगरीब चीजें, वो शायद से आपने इंटरनेट पर कहीं भी ना देखा हो और ना ही सुना हो। और फिर चाहे वो हो रात का समुंदर या आग का झरना या फिर सोने के चिकन विंग्स। तो आज दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे ही अनोखी और अनदेखी चीजें दिखाने जा रहा हूं। सो कृपया बने रहिए इस वीडियो के अंत तक एंड लेट्स रॉक एंड रोल टुडेस वीडियो टाइटल्ड 12 अनबिलीवेबल थिंग्स दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर। नंबर 12। सो आप में से कई लोगों ने कभी ना कभी तो प्लेन से सफर तो किया ही होगा या फिर एटलीस्ट उन्हें उड़ते हुए किसी स्क्रीन पे तो देखा ही होगा। इन बड़े से लोहे के बने हुए पंछियों के बारे में हम सबको काफी कुछ तो पता है, लेकिन इससे जुड़े एक फिनोमिनन के बारे में शायद आप कुछ नहीं जानते होंगे। और वो ये है कि प्लेन जब भी उड़ता है तो उसके टरबाइन्स के पास पानी के छोटे छोटे भंवर बनते हैं। और क्या तुम्हें इस बारे में पता था फ्रेंड्स? I mean, मुझे इससे पहले तो नहीं पता था। Well, anyway, ये भंवर तभी बनते हैं जब रनवे पे हवा नम हो जाती है और ये चीज आप सिर्फ कुछ ही देर के लिए देख पाओगे। तो अगर आपने इसे देखा है, then consider yourself lucky. Number 10, अमेरिका के योसेमाइटी पार्क और उनमें से सबसे खूबसूरत नजारा कुछ दिनों के लिए देखने मिले। ये वाटरफॉल एल कैपिटन माउंटेन के ईस्ट साइड में है और इसकी सबसे खास बात ये है कि कुछ दिनों के लिए जब सूरज की किरणें शाम के वक्त, जब ऐसा लगता है कि वाटरफॉल से पानी नहीं, I mean, just look at it. ऐसा लग नहीं रहा है कि आग तैर रहा है, ऐसा लग रहा है कि पानी का झरना नहीं बल्कि पहाड़ों से निकलता हुआ लावा सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए देखने मिलता है। इसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। नंबर 10। अब दोस्तों, आपको तो पता है कि अलग अलग कलर के अलग अलग शेड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट ग्रीन या डार्क रेड या लाइट रेड, डार्क येलो एटसेट्रा। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लैक कलर के भी अलग अलग शेड्स होते हैं? इसका जवाब है यस। और हाल ही में फिजिक्स इंजीनियर्स ने रिसेंटली एक ऐसा मटेरियल बनाया जो सबसे गहरे ब्लैक रंग का है। इसे वैंटा ब्लैक कहते हैं, जो दुनिया में सबसे डार्केस्ट ब्लैक है, जैसे कुछ लोगों की किस्मत। Well, on a serious note, इस कलर को अगर आप देखते हो तो आपको लिटरली ऐसा लगता है कि आप किसी ब्लैक होल पे झांक रहे हो। ये मटेरियल ऑलमोस्ट एक ब्लैक होल की तरह ही सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और बस सिर्फ 0.3% लाइट ही रिफ्लेक्ट करता है। ये मटेरियल बना है वर्टिकल वाइट स्पेस में रखे गए नैनो चिप से, जो इसको ये यूनिक प्रॉपर्टीज देते हैं। नंबर 9। पूरी दुनिया जानती है कि सांप कुछ कुछ समय में अपना स्किन यानी कि चमड़ा शेड करता है, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें वाकई में सांप को ऐसे करते हुए देखा है इन रियलिटी? अगर आपके आसपास के वातावरण में किसी ने सांप पाला हो तो मे बी आपने देखा होगा, मगर मैंने पर्सनली तो कभी नहीं देखा इस वीडियो को बनाने से पहले। सो अब आप जो देखने वाले हो वो दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है, जिसे हम कहते हैं रैटल स्नेक, और वो आज आपके सामने कपड़े बदलने वाला है। जब स्नेक्स धरती पे स्लाइडम और ग्लाइडम करते रहते हैं तो हार्ड पत्थर, शार्प ऑब्जेक्ट्स और दूसरे इररेगुलर सरफेस सांप के स्किन की ऊपरी सतह को स्क्रैच करते रहते हैं। और इसीलिए हर 2 साल में एक बार सांप अपने स्किन को शेड करते रहते हैं। और चमड़े को नुकसान होने के अलावा भी ये जीव अपनी उम्र के हिसाब से भी बड़े होते रहते हैं। और अगर सिंपल सी बात है, आप बड़े हो रहे हो तो आपको कपड़े भी तो बड़े चाहिए ना। नंबर 8। अब फ्रेंड्स, जब हम एक ग्लास पानी में थोड़ा पानी और मिलाते हैं तो वो पानी उस ग्लास के पानी से मिल जाता है, और इस तरह से मिल जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस ग्लास का पानी कौन सा था और कौन सा पानी आपने मिक्स किया। और इसीलिए शायद आप सोचते होंगे कि ऐसा ही होता होगा जब एक नदी या समुंदर किसी दूसरे नदी या समुंदर से मिलता होगा तो, मगर लेट मी स्टॉप यू देन एंड देयर इटसेल्फ, ऐसा हरगिज नहीं होता। अब इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि ये होता है पानी के डेंसिटी, सैलिनिटी यानी नमक और टेम्परेचर की वजह से। एक पानी के ये सारे प्रॉपर्टीज दूसरे पानी से बिल्कुल अलग होते हैं और इसीलिए वाटर कभी मिक्स नहीं हो पाते। और अब जब दो वाटर बॉडीज ऐसे आपस में मिलते हैं तो लिटरली ऐसा लगता है कि दो बड़ी बड़ी दीवारें आपस में टकरा रही हो और दोनों के बीच में एक क्लियर सी सीमा आपको साफ नजर आएगी। और प्रकृति का मैजिक देखो, दुनिया में आपको कई जगह पर ये अनोखे फिनोमिनन्स देखने को मिलेंगे। नंबर 7। अब दुनिया में जितनी भी बिजलियां कड़कती है, क्या आपको पता है उनमें से सिर्फ 25% ही एक्चुअली में धरती पर गिरती है, और उनमें से भी ज्यादातर पोल्स, पेड़ों पर, एंटेनास पर और ऊंची ऊंची इमारतों पर गिरते हैं। लेकिन कभी कभार ये बिजली सीधा जमीन पर भी गिरती है।
जब ऐसा होता है तो जमीन पर एक डिजाइन बनता है, एक ऐसा डिजाइन जिसे आप खूबसूरत या अजीबोगरीब कह सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सपेक्टिव। और वो डिजाइन कुछ ऐसा दिखता है। अगर जमीन पर टकराने के जगह पर यह बिजली किसी इंसान के शरीर से टकरा जाती है और वो इंसान जिंदा बच जाता है, तो इन दैट केस इंसानी शरीर पर भी बिजली का डिजाइन बनता है और वो पैटर्न कुछ ऐसा दिखाई देता है। लेकिन वेट, ये तो कुछ भी नहीं है। चलो तुम लोग मुझे बताओ कि क्या होता होगा जब बिजली का झटका अगर एक रेती के दाने पर गिरे। तो उस जगह पर आपको एक अजीब सी चीज बनी हुई मिलेगी जिसे हम कहते हैं फल्गराइट। ये अनयूजुअल ग्लास ट्यूब तब बनता है जब बिजली के गिरने से रेत पिघल जाती है। नंबर 6, दुनिया में बहुत से एस्पायरिंग म्यूजिशियंस पड़े हुए हैं जो बरसों मेहनत करके किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखते हैं और फिर अपना हुनर दिखाने के लिए और शोहरत हासिल करने के लिए वो इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे कुछ टीवी शोज में भी हिस्सा लेते हैं। मगर चलो ये तो ठीक है, हम इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी मुर्गी को पियानो बजाते हुए देखा है? आइए मिलिए जोक्कू से, जो बहुत ही होनहार मुर्गी है जिसने पियानो बजाना सीखा है और वो भी सिर्फ 2 या 3 हफ्तों में। और इस मुर्गी ने तो अमेरिकाज गॉट टैलेंट शो में भी अपना ये हुनर दिखाया है। नंबर 5, फ्रेंड्स, रिसेंटली जब अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी तो हमें एक बहुत ही अनोखा फिनोमेनन एक्चुअली देखने को मिला। इस घटना को हम फायर टोर्नेडो कहते हैं। अब हवा के भंवर इंडिया में तो ज्यादा दिखाई नहीं देते, मगर यूएस में तो ये काफी आम है। टोर्नेडो सीजन में आग का टोर्नेडो देखना ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। ये सिर्फ तब बनते हैं जब तेज हवा आग से जलते हुए पेड़ों और पत्तियों की तरफ आती है और फिर इन सभी के प्रेशर से एक फायर टोर्नेडो का जन्म होता है। और अब तूफान कम था क्या कि अब फायर टोर्नेडो भी आ गया। ये फिनोमेनन बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इसका जो वॉर्टेक्स होता है यानी बीच का हिस्सा, उसका तापमान 1000 डिग्री तक जाता है और जब ये घूमता है तो इसके आसपास की सारी चीजें इसके वॉर्टेक्स में ही खींची चली जाती है और फिर उसके बाद हैप्पी एंडिंग थोड़ी ना होती है। और ये आग के टोर्नेडोज इतने खतरनाक होते हैं कि इन्हें बुझा पाना फायर फाइटर्स के लिए भी एक बहुत ही खतरनाक टास्क होता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि आग बुझाने आए कैनेडियन फायर फाइटर्स के जो पानी फेंकने का होज होता है वो खुद ही फायर टोर्नेडो में अंदर खींचा चला गया और उस वक्त वो होज 1000 फीट ऊपर था जिसे खींचने के लिए बाकी के सारे फाइटर्स को दम लगा के हईशा करना पड़ गया और फिर अंत में वो होज को खींचने में कामयाब तो हो गए, लेकिन वो होज पूरी तरीके से जल चुका था। नंबर 4, फ्रेंड्स, आपने दुनिया भर में खाए जाने वाले अनयूजुअल डिशेस के बारे में तो हमारे चैनल्स में देखा होगा। डरिए मत, मैं आपको सड़ी गली मछली या कीड़ों वाले चीज के बारे में नहीं बताने वाला। आज मैं आपको दुनिया के एक ऐसे अनोखे डिश के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट में मिलती है। I mean, दुनिया में सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट पे आपको वो चीज चखने मिलेगी और वो रेस्टोरेंट मौजूद है न्यूयॉर्क सिटी में जिसका नाम है एन्सवर्थ रेस्टोरेंट। इस डिश का नाम है सोने में लिपटी हुई चिकन विंग्स। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप शुद्ध सोने से बने हुए ये चिकन विंग्स खा सकते हो। और अगर यकीन नहीं हो रहा तो जिसने ये खाया है उनसे पूछ लेना, ये काफी टेस्टी भी है, ऐसे सुनने में आया। इस डिश को बनाने के लिए पहले चिकन को मैरिनेट किया जाता है, फिर उसे बेक किया जाता है और फिर से 24 कैरेट प्योर गोल्ड के पाउडर से कोट किया जाता है। और अगर आप गलती से भी ऐसा सोच रहे हो कि डिश खाने के लिए मुझे अपनी एक टांग गंवानी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस डिश की कीमत है बस $45 यानी कुछ 3500 रुपीस। बस ऐसा लगा ना ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, मेरे को क्यों लगा? इस रेस्टोरेंट के ओनर एक ऐसी खास डिश बनाना चाहते हैं जो कहीं नहीं मिलती हो और इसीलिए उन्होंने ये डिश इन्वेंट किया। नंबर 3, अब दुनिया भर में नदियां। क्या आपने कभी पत्थर और राख से भरी हुई नदी को देखा है? I mean प्रॉपर नदी जो समुंदर की तरह उछल कूद भी करती है और लहरें भी बनाती है। ये रेयर फिनोमेनन तब हुआ था जब 2011 में सदर्न चिले में एक एक्टिव वोल्केनो इरप्ट हुआ था जिसने पास के देश अर्जेंटीना के कुछ हिस्सों को वोल्केनिक ऐश से कवर कर दिया। सैन कार्लोस बारिलोकी शहर की सड़कें 10 सेंटीमीटर गहरे राख से ढक गई थी और इस शहर में सब कुछ, यहाँ तक कि यहाँ की नदियों को भी पूरी तरीके से राख ने ढक दिया था।
ऑफ कोर्स इस राख के भीतर पानी था, मगर जब वो लहरें बना रही थी तो बिल्कुल ऐसा नजारा हो रहा था जैसे कि राख की लहरें उत्पन्न हो रही हो। काफी इंप्रेसिव, राइट? नंबर 2, जरा इस झाड़ को देखिए। ये झाड़ दिखने में तो एक हॉरर फिल्म का प्रॉप लग रहा है, राइट? मगर सच्चाई तो ये है फ्रेंड्स कि ये सच्ची में ब्लीड करता है। मगर डरिए मत, ये खून नहीं बल्कि एक खास तरह का लाल रंग का सब्सटेंस है, और ये घटना तब घटती है जब पेड़ उगते वक्त ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और इसके बीच का जो रेजिन है वो ऑक्सीडाइज होकर लाल रंग दे देता है। इस पेड़ को सोकोट्रा ड्रैगन ब्लड ट्री कहते हैं और ये येमेन के एक आइलैंड में पाया जाता है। और इस पेड़ के रेजिन यानी कि राल यानी वो चिपकू सा लिक्विड को डाई की तरह भी यूज किया जाता है, और कहा जाता है कि मशहूर स्ट्रैडिवैरियस वायलेंस का इंटेंस रेड कलर के पीछे इसी रेजिन का हाथ है। नंबर 1, फ्रेंड्स, आपने चूहों को तो इधर उधर फुसुर फुसुर करते हुए बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक प्रजाति चूहों की ऐसी भी होती है जिसे हम श्रू चूहे कहते हैं। वो एक्चुअली इंसानों की तरह फैमिलीज में हाथ पकड़ पकड़ के चलते हैं, और इन्हें अगर आप गलती से भी कहीं पर देख ले तो आपको बहुत ही अजीब लगने वाला है। आप बोलोगे भाई ये क्या चीज है, मगर इसके पीछे का रीजन ये है कि इस स्ट्रक्चर में छोटे छोटे बच्चे अपने मां को चिपक कर सफर कर सकते हैं और वो अपनी मां से कभी भी भटकेंगे नहीं। जब भी चलने का समय आता है तो पहला बच्चा मां की पीठ को अपने दांतों से पकड़ लेता है और फिर उसकी पीठ को अगला बच्चा पकड़ लेता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आपको दिखाई देती है इन छोटे छोटे क्यूट से चूहों की एक फनी सी लाइन। और बाय द वे, चूहों की ये धमाकेदार लड़ी आपको यूजुअली रात में ही दिखाई देती है जब ये एक जगह से दूसरे जगह में ट्रैवल करते हैं, और कभी कभार तो ये ट्रैवलिंग इनका 8 किलोमीटर तक लंबा भी हो सकता है। और जब आराम का वक्त आता है तो सारे नन्हे चूहे एक दूसरे को पकड़कर आपस में लिपट कर उधर ही सो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एपिसोड दुनिया की कुछ अनोखी चीजों के बारे में। उम्मीद है इसमें से बहुत सारी चीजें आपने पहली बार देखी होगी और इनके बारे में आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। अगर इनमें से काफी सारे फैक्ट्स आपके लिए न्यू थे तो दीजिए इस वीडियो को एक लाइक, मेरे चैनल गेट्स रिप्लाई फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए नोटिफिकेशन बेल ताकि आप हमारी आगे आने वाली कोई भी वीडियो को कभी भी मिस ना कर सके। मिलेंगे बहुत जल्द इन अनदर वीडियो फुल ऑफ एक्साइटिंग न्यू फैक्ट्स एंड ब्रांड न्यू नॉलेज। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।